हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप प्रतिशत के सवाल को नहीं बना पाते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सवाल देखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है 70 रुपये का 6% कितना होगा। दूसरा सवाल है 58 रुपये का 20% कितना होगा, ठीक है। और तीसरा सवाल है 33 रुपये का 7% कितना होगा। ये लास्ट का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रतिशत का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। प्रतिशत का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो प्रतिशत जो होता है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। पहला होता है प्रति और दूसरा होता है शत, ठीक है। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है 100, यानी प्रत्येक 100 में से, ठीक है। यानी प्रतिशत का पूरा अर्थ क्या हो गया, प्रत्येक 100 में से। इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है इस प्रकार से, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल इस प्रकार से, और इसका अर्थ होता है 1/100, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल इस प्रकार से होता है और इसका अर्थ होता है 1/100, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन पर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है 70 रुपये का 6% कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्यों अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाए कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है तो आप उसे अच्छे तरीके से सोल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सवाल है 70 रुपये का 6% कितना होगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 70 रुपया तो हम लोग 70 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर का है, का मतलब क्या होता है। आप बॉड मास रूल पढ़े होंगे, उसमें का मतलब होता है गुना, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 6%, तो 6% लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए 70 गुना 6, ठीक है। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। यहाँ पर प्रतिशत का मतलब क्या हो गया 1/100, ठीक है। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो कटेगा उसको काट लेंगे, तो 1 0 यहाँ पर है, 1 0 यहाँ पर भी कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर बच गया इसे हम लोग गुना कर लेंगे, ठीक है। तो ऊपर में क्या है 7 है और 6 है, तो 7 गुना 6 और बटा में क्या है 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 और 6 को गुना करेंगे, 7 का क्या होता है 42 हो जाता है, और बटा में क्या है 10। अगर हम लोग अब यहाँ पर हम लोग देख लीजिए 42 में अगर 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर नीचे में क्या है 1 0 है, तो दाहिने तरफ से ऊपर में हम लोग एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक अंक के अगर दशमलव बैठाएंगे तो 4.2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसे हम लोग पैसा में अगर बदलेंगे तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, यानी 4 रुपया 20 पैसा हो जाएगा, ठीक है। 4 रुपया 20 पैसा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 70 रुपये का 6% कितना हो जाएगा 4 रुपया 20 पैसा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 रुपये का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। 58 दिया हुआ 58 लिख लेते हैं। यहाँ पर का है, का मतलब होता है गुना। अब यहाँ पर क्या है 20%, तो 20% लिख लिए। अब नेक्स्ट में करिए क्या कि 58 गुना 20 है, 20 लिख लिए, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, ठीक है, 1/100। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जो कटेगा उसे हम लोग काट लेते हैं, तो 1 0 से कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नीचे 10 है, अब इसे हम लोग नहीं काटेंगे, ठीक है। चूँकि 10 है तो इसे हम लोग भाग देना आसान हो जाता है, ठीक है। अब ऊपर वाला को गुना कर लीजिए, तो 58 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है और बटे में 10 है। अब इसे हम लोग गुना करेंगे, 8 दूनी का 16, 6, बाकी हाथ में 1 बच गया, 5 दूनी का 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और बटा में 10 है। अब इसे हम लोग भाग देंगे, तो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए कि नीचे 10 है, यानी 1 पर 1 0 है, तो ऊपर में हम लोग दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है। यानी 11.6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11.6 हो गया। अब इसे हम लोग पैसा में बदलने के लिए एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है।
यानी यहाँ पर 11 रुपया 60 पैसा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है 58 रुपये का 20% अगर निकालना हो तो वो 11 रुपया 60 पैसा हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 रुपये का 7% कितना होगा। तो सबसे पहले जो अमाउंट दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर 33 है, 33 लिख लिए। का मतलब होता है गुना। अब यहाँ पर कितना है 7%। ठीक है, अब क्या करेंगे 33 है और यहाँ पर गुना है 7 है और प्रतिशत को हम लोग लिखेंगे 1/100। ठीक है, अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। इस सोल्व करने के लिए जो कटेगा उसे हम लोग काट लेते हैं और जो नहीं कटेगा उसे हम लोग सीधे गुना कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई कट नहीं रहा है तो सीधे हम लोग गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 33 और यहाँ पर है 7। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो सतिया कितना होता है 21, 21 का 1, बाकी हाथ में 2 बचता है और फिर सतिया 21 हो जाता है, 21 और 2, 21 2 23 हो जाएगा। ठीक है, यानी 231। अब बटा में कितना है 100 है। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 231/100। अब इसे हम लोग 231 में 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, नीचे में देखिए 2 जीरो है। ठीक है, तो ऊपर में क्या करेंगे दाहिनी तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। ठीक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2.31। यानी कि यहाँ पर 33 रुपये का 7% अगर निकालना हो तो कितना होगा 2 रुपये 31 पैसा हो जाएगा। ठीक है, इस हम लोग इस रूप में लिखेंगे, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आज के इस वीडियो में हमने प्रतिशत निकालना सीखा है। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।